सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। श्री जानकी माता के बारे में ऐसी कथा हम लोगों ने सुनी है कि जनक जी के राज्य में अकाल पड़ गया और वर्षा नहीं हुई। राजा रानी ने मिल करके हल चलाया और हल का फल एक घट में टकरा गया और उसी घट से जानकी माता प्रकट हुई। ठीक है ना? ऐसे ही आपने सुना है, लेकिन आपने सुना तो मैं ऐसे थोड़ी मान लूंगा। मेरे को तो बहस करनी पड़ेगी आपसे। विचार करिए ना। अच्छा, जब जमीन सूख गई है तो उसमें हल चल ही नहीं सकता। अच्छा, मान लो हल चल भी गया तो फिर उसमें घट से जानकी माता प्रकट कैसे हुई? जनकपुर में अकाल पड़ ही नहीं सकता। लीजिए, प्रमाणित कर रहा हूं। अकाल कहां पड़ेगा? महामारी कहां फैलेगी? दुर्भिक्ष कहां होगा? जहां राजा अधर्मी होगा, प्रजा अधर्म करेगी। लेकिन क्या आपने जनकपुर की लिस्ट देखी? किसी गांव में, किसी कस्बे में, किसी शहर में 2-4 साधु रहते होंगे, लेकिन जनकपुर दुनिया का पहला नगर है जहां गोस्वामी जी की कलम रुक गई और उन्हें लिखना पड़ा कि जनकपुर का प्रत्येक व्यक्ति साधु है। कहां लिखा है? सुनिए। पूर नर नारी सुभग सुचि संता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। अब इस कथा को वही लोग समझ पाएंगे जो रामायण को नित्य पढ़ते हैं। थोड़ी सी कठिन बातें हैं, लेकिन हम इतना सरल करके देंगे कि आपके समझ में आएगा। जनकपुर का पूरा मैप देखिए, दिखा रहा हूं, देखिए मेरी तरफ, नजर मत हिलाइए, देखिए ना। पूर नर नारी सुभग सुचि संता। मिथिला का प्रत्येक नारी सुंदर है, सुशील है, पवित्र है और संत है। और क्या है? धर्मशील। प्रत्येक प्राणी धर्मात्मा है। ज्ञानी गुणवंता। प्रत्येक प्राणी ज्ञानी है, गुणों की खान है। तो ऐसे नगर में अकाल पड़ ही नहीं सकता। नकार दे रहा हूं मैं इस बात को। तो फिर महाराज ये कथा कहां से आई? सुनिए। ये कथा बहुत गहरी है और बहुत समझने वाली है। जीवन में अब आप अपने अपने जीवन की तरफ जाइए, अपने जीवन पर एक बार झांकिए। मैं थोड़ी देर के लिए आपको मौका दे रहा हूं। आप अपने जीवन को मिलाइए। आपके जीवन में पवित्रता हो, आपके जीवन में साधुता के सारे गुण हो, आपके जीवन में सारे कर्म धर्म से भरे हो, आपके जीवन में ज्ञान का भंडार हो। याद रख लेना, फिर भी आपका जीवन सूखा है। ज्ञानी होकर भी सूखा है, धर्मात्मा होकर भी सूखा है, साधु होकर के भी सूखा है। हां, तो गीला कब होगा? गीला तब होगा जब उस जीवन में भक्ति का प्रवेश होगा। बिना भक्ति के गीला हो ही नहीं सकता। अब भक्ति कैसे मिलेगी? देखो, भक्ति का जन्म कहां होगा ये भी सुन लो। किसी ज्ञानी महापुरुष के द्वारा सूक्ष्म दृष्टि से किया गया विचार जब किसी घट में टकराता है। ज्ञानी कौन? जनक। सूक्ष्म दृष्टि कौन? सुनैना। ज्ञानी की दृष्टि सूक्ष्म होती है। ज्ञानी महापुरुष के जीवन में सूक्ष्म दृष्टि से किया गया विचार जब किसी घट में टकराता है। हमें लगता थोड़ा ऊंचा हो गया, थोड़ा और नीचे लेकर आऊं बात को। फिर सुनिए, फिर सुनिए। हल करने का मतलब क्या है? हल चलाना। चलाना नहीं, जैसे हम लोग बोलते हैं कि भाई झगड़ा मत करो, अरे बैठ जाइए, हल करो। हल करने का मतलब विचार करना।
अब विचार किसका? ज्ञानी का। और जब किसी ज्ञानी का विचार किसी घट में टकराता है, घट माने घड़ा, घट माने हृदय, और जब किसी ज्ञानी का विचार हमारे हृदय को छू करके निकल जाता है तो इसी हृदय से भक्ति प्रकट हो जाती है, घड़े से जानकी माता प्रकट हो जाती है।